अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे जदीद नफ्सियात के इर्तिका के कुछ दिलचस्प संग मेल के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, विलियम जेम्स ने अपनी किताब नफ्सियात के उसूल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी कब शाये की? आंसर है 1890 1890 में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आज का। डैश में तफाउलियत यानी फंक्शनलिज्म को नफ्सियात के एक निज़ाम के तौर पर तैयार किया गया। आंसर है 1895 1895। फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम इन दो क्वेश्चंस का ताल्लुक नफ्सियात के इर्तिका से है, हम इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक अमेरिकन माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स ने लिप्जिग में लेबॉरेटरी कायम होने के फ़ौरन बाद मैसाचुसेट्स की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नफ्सियाती लेबॉरेटरी कायम की। किसने कायम की? विलियम जेम्स ने। इन्होंने इंसानी जहन के मुताले के लिए तफाउली तर्ज नज़र यानी फंक्शनलिस्ट अप्रोच की दाग बेल्ट डाली। फंक्शनलिस्ट अप्रोच की दाग बेल्ट किसने डाली? विलियम जेम्स ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। विलियम जेम्स का यकीन था कि जहन की हैयत पर मरकूज होने के बजाय नफ्सियात में इसका मुताला होना चाहिए कि जहन किस तरह से काम करता है और लोगों को अपने माहौल के साथ बर्ताव करने के लिए किरदार किस तरह काम करता है। मसलन माहिरीन तफाउलियत ने इस बात पर ध्यान दिया कि किरदार किस तरह लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरा करने के काबिल बनाता है। ये फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो लेसन में हमने विल्हेल्म वुंड के बारे में बात की थी। विल्हेल्म वुंड ने जो नज़रिया पेश किया था उसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। विल्हेल्म वुंड की दिलचस्पी शऊरी तजुर्बे के मुताले में थी और वह जहन के जुज़्ज़ो तरकीबी या जहन के तामीरी टुकड़ों का तज़िया मुशाहिदे बातिन के ज़रिए करते थे। इसीलिए उनके नज़रिए क्या कहते थे? हैयतदां कहा जाता था। उनके नज़रिए में क्या करते थे? वो जहन के जुज़्ज़ो तरकीबी या जहन के तामीरी टुकड़ों का तज़िया, स्ट्रक्चरलिज्म में वो क्या करते थे? जहन के जुज़्ज़ो तरकीबी या जहन के तामीरी टुकड़ों का तज़िया मुशाहिदे बातिन के जरिए करते थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। डैश में सिगमंड फ्राइड ने तहलील नफ्सी साइको एनालिसिस का निज़ाम कायम किया। आंसर है 1900 में 1900 में। राइट, अगला सवाल लेते हैं। डैश में इवान पावलोव ने हाजमे के निज़ाम पर अपने काम की वजह से नोबेल प्राइज़ हासिल किया, जिसने जवाबी आमाल रेस्पॉन्सेस की नशोनुमा के उसूलों को समझने की राह हमवार की। आंसर है 1904। डियर फ्रेंड्स, जदीद नफ्सियात के इर्तिका के कुछ दिलचस्प संग मेल, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब तक हमने 4 सवालात के जवाब के बारे में बात की है। अब मैं आपको थोड़े चंद अहम पॉइंट्स सुनाता हूं, आप इन तमाम पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। 1905 ईस्वी में बिने और साइमन ने जहानत की पैमाइश तैयार की। बिने और साइमन ने जहानत की पैमाइश कब तैयार की? 1905 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पॉइंट नंबर 6। 4 सवाल हो गए, एक पॉइंट अभी बोल दिया हमें, तो इस पॉइंट को हम सवाल कंसिडर भी कर ले सकते हैं। तो उस तरीके से हमारे 5 सवाल हो गए। अब 6वां सवाल, यानी कि अब 6वां पॉइंट। 1916 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में नफ्सियात का पहला शोबा कायम हुआ। कब? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में नफ्सियात का पहला शोबा कायम हुआ। चलिए 7वां पॉइंट लेते हैं। 1920 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट नफ्सियात, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी शुरू हुई। 1920 ईस्वी में जर्मनी में गेस्टाल्ट नफ्सियात यानी कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी शुरू हुई। 1922 में क्या हुआ देते हैं? 1922 ईस्वी में नफ्सियात को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, 1922 ईस्वी में नफ्सियात को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। 1924 में 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 1924 ईस्वी में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का क़याम अमल में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, अहम पॉइंट ले लेते हैं। 1924 में 1924 ईस्वी में जॉन बी वाटसन ने किरदारियत बिहेवियरिज्म की एक किताब शाये की, जिससे नज़रिए किरदारियत की बुनियाद पड़ी।
नेक्स्ट पॉइंट